जैसा कि हमने कल जो है 516 तक एमसीक्यू किए थे, ऑब्जेक्टिव किए थे। आज जो है हम लोग 516 की बात करेंगे और आज ये ऑब्जेक्टिव जो है खत्म हो जाएगा। तो एमसीक्यू आज हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। उसके बाद फिर कल से नए तरीके से हम लोग रिवीजन बैच एक लाने वाले हैं। वही फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन सबसे पहले हम करवाएंगे। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। कल 516 तक देख चुके थे। 516 में था Fe(F2) का स्ट्रक्चर कैसा होता है। Fe(F2) का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका होता है लीनियर। क्या होता है? लीनियर। तो ये कल लीनियर में रैखिक होता है हिंदी में, तो इसको कल हम टिक किए थे। आज हम लोग देखेंगे क्या कि 516 के बाद 517 पर आते हैं। तो सफेद फास्फोरस मतलब B4 अणु में क्या सही नहीं है। तो सबसे पहला बात B4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी फास्फोरस रहता है, यहाँ भी फास्फोरस है, इधर भी और इधर भी, सभी जगह क्या है? फास्फोरस। एक दूसरे से ये कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब आपसे पूछा क्या सही नहीं, यहाँ लोन पेयर भी है। अब बताइए क्या 6pp बॉन्ड है? pp मतलब p बॉन्ड ये ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर pp बॉन्ड 6 गो तो है। एक ये pp, दूसरा pp, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये pp सिंगल बॉन्ड है, अभी सिंगल बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड। तो ये ऑप्शन सही है। फिर कहता है क्या 4 लोन पेयर है? 1 2 3 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी सही है। इसके बीच में जो ये एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो ये भी बात सही है। लेकिन एक बात ये गलत है, 4pp बॉन्ड बोल रहा है। pp बॉन्ड तो 6 हो गए, तो 4 कहां से होगा? इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो कौन कह रहा है इनमें से क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? ये बी। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। अब आता है निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। तब पी ब्लॉक का तत्व हम बताए थे कल, Sn, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और लेड। ये Sn का मतलब 3 होता है, एल्युमिनियम 13 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है। अब कौन कह रहा है पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? तो यहाँ पर 3 जो होता है 50 हो जाता है। तो 3 50 जो होता है, यहाँ पर देखिए 3 50 जो है आपका पी ब्लॉक का है। पीबी जो है लेड मरकरी, जिसको पीबी कहते हैं, ये जो है भी पी ब्लॉक का तत्व है, ये भी पी ब्लॉक का तत्व है, ये भी पी ब्लॉक का तत्व। लेकिन मैग्नीशियम हमेशा और हमेशा एस ब्लॉक का ही तत्व होता है, एस ब्लॉक का होता है। समझ में आ गया? तो एस ब्लॉक का मैग्नीशियम तत्व है, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। तो अंतिम में S2 पर जाके गिरता है, तो एस ऑर्बिटल में जाके गिरेगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे कि क्या NO3 पर नेगेटिव, CO2 पर 2 नेगेटिव, BO2 पर नेगेटिव, ये p पाई d पाई बॉन्ड किसमें नहीं होता। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन में देखो क्या होता है, इसमें 1s2 2s2 2p, यहाँ 7 नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 7 होता है। तो 2p कितना हो गया? 3। ठीक है जी। अब यहाँ पर p ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें d नहीं है, तो इसलिए d पाई नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कार्बन है, तो कार्बन तो और 6 ही होता है, तो इसमें भी नहीं होगा। अच्छा, बोरॉन है, बोरॉन जो है ये 5 होते थे, इसमें भी नहीं होगा। लेकिन सल्फर 16 होता है, तो 16 का क्या लिखेंगे? 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 12 4 16। तो 3p आ गया, तो इसमें 3d भी तो आएगा। 3d 0 तो कर सकते हैं,
तो इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसमें पी पाई और डी पाई बंधन होगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी वाला चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी वाला। ठीक है जी, याद रहे डी वाला ऑप्शन चला जाएगा आपका। अब आता है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? तो AgBr का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। फोटोग्राफिक प्लेट सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, जो ये श्वेत कलर का होता है। कौन सी धातु नाइट्रेट की ऊष्मीय होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो कौन सा धातु रंगहीन गैस मुक्त करेगा? तो यहाँ पर देखिएगा कलरलेस की बात कर रहा है, रंगहीन गैस, समझे? तो रंगहीन गैस में कौन कौन देता है ये ध्यान दीजिएगा। NaNO2 अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर Na2O और प्लस में O2 में NaNO2 बनेगा, ऐसा NaNO2 बनेगा, प्लस में O2 में टूट जाएगा। ये पीला कलर पर छेद देता है। कॉपर भी टूट जाएगा, मरकरी भी टूटेगा, लेकिन बेरियम नाइट्रेट जो है टूटने पर रंग ही नहीं देता है, बल्कि ये रंग नहीं देता है, बल्कि ये रंगहीन हो जाता है। रंगहीन, इसका कोई भी रंग नहीं होता। बाकी सबका रंग होता है, इसका भी, लेकिन इसका रंग नहीं होता है। बेरियम का कोई रंग नहीं होता, इसलिए ये रंगहीन में चला जाएगा। भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, भूपट्टी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व जो आपका है एल्युमिनियम है। ठीक है जी। निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमि तत्व होता है? क्षारीय भूमि की बात किया जाए तो सोडियम होता है। ठीक है जी, क्षारीय भूमि तत्व सोडियम हो गया। अब आ जाओ, रेड लेड कौन है? रेड लेड कौन है? तो रेड लेड जो बोला जाता है PbO2 को बोलते हैं रेड लेड। ठीक है, रेड लेड PbO2 को बोला जाता है। PbO2 को रेड लेड बोला जाता है। तथा जटिल यौगिक C2O4 का होल ट्वाइस NH3 का ट्वाइस में कितने संभव समावयव है? तो संभव समावयवता यहाँ से होता है, यहाँ से जो है इसको ऑक्सिलेट बोलते हैं, इसका 2 निगेटिव होता है, तो 2 1 3 हो गया, तो आंसर नंबर 3 चला जाएगा। निम्न में से कौन सा हरा चौथा होता है? हरा चौथा जो बोलते हैं फेरस सल्फेट बोलते हैं। फेरस सल्फेट को हरा चौथा बोला जाता है। FeSO4.7 टाइम वाटर को हरा चौथा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाए 527 में, इसको क्या लिखेंगे? NiCO का होल फॉर्म में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या जब भी पूछेगा तो 0 के बराबर होगा, क्योंकि निकेल है, यहाँ पर CO का कोई भी चार्ज नहीं होता, 0 होता, तो 0 गुना 4 तो 0, 0 इक्वल टू 0, तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा निकेल का। अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बोला है, तो CN2N-2, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन होता है। SN2 क्रिया विधि का निर्माण होता है। SN2 में क्या जल्दी निर्माण होगा? तो कार्बोनिनायन का निर्माण होगा SN2 में, और SN1 में कार्बोकटायन बनता है। ठीक है जी, याद रखना। प्रोपेन टू ऑल का संरचना क्या होता है? प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल मतलब 3 कार्बन 1 2 3 हो गया, 2 पर OH है और ऑल, तो ये ऑप्शन जाएगा इसका ए वाला। ठीक है जी, अल्कोहल ए। निम्न में अभिक्रिया याद रखना, इसको रखने का तरीका क्या होता है? फिनॉल से सल्फाल्डिहाइड है, तो जब CH3Cl का होल थ्राइस NaOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसको रेमर टेबल अभिक्रिया कहते हैं। फिनॉल से सल्फाल्डिहाइड रेमर टेबल बनता है, और फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कोलवे रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, रेमर टेबल रिएक्शन होता है, रेमर टेबल जिसको बोलते हैं, ये ऑप्शन चला जाएगा फिनॉल से सल्फाल्डिहाइड। बेकेलॉइड फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना, बेकेलॉइड जब भी करेगा तो एल्डिहाइड के साथ करेगा। एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड देखते हैं ऑप्शन में?
एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल, फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन। तो ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ डिकेलाइट रिएक्शन करता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब क्रिया C2H5 डबल बॉन्ड NCl है, ये वाटर के साथ उत्पाद करके बेंजीन बनाता है, क्योंकि N और N आपस में बाहर निकल जाता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और H और Cl भी बाहर होगा और OH इसके साथ चला जाएगा। तो अच्छा ये मिथाइल अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल है? मिथाइल अल्कोहल। तो ये मिथाइल अल्कोहल बना लेगा C2H5OH, मिथाइल अल्कोहल बनाएगा आपका। अब आता है एसिड, एक है एसिड, क्या है? एक भास्मिक अम्ल है, ये द्विभास्मिक अम्ल है, त्रिभास्मिक खनिज अम्ल है। तो एसिड एक भास्मिक अम्ल होता है, HCOOH एक भास्मिक वाला होता है, यहाँ पर OH एक वो है, तो एक भास्मिक अम्ल होगा। कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? तो कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होगा? तो यहाँ पर गर्म करने पर सब टूट जाएगा, लेकिन Na2CO3 नहीं टूटेगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अब आ जाओ 537 में क्या है? 537 में क्या है कि RCOX, एसिड हेलाइड इसको बोलते हैं। RCOX को क्या बोलते हैं? एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड की अभिक्रिया है H2PD बेरियम सल्फेट, इसका नाम होता है मुंड रोजनमुंड। H2PD बेरियम सल्फेट मुंड रोजनमुंड। एसिड हेलाइड को एल्डिहाइड में बदलता है, एसिड हेलाइड को एल्डिहाइड में बदलता है। ये यहाँ पर बाबू ये गलत है, ये वाला यहाँ पर होना चाहिए। एसिड हेलाइड को एल्डिहाइड में बदलेगा मुंड रोजनमुंड रिएक्शन, तो आपका ये ऑप्शन चला जाएगा रोजनमुंड। प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ पर यही PD बेरियम सल्फेट, H2PD बेरियम सल्फेट, H2 यहाँ लगा दिया है, H2PD बेरियम सल्फेट मुंड रोजनमुंड रिएक्शन, ये चला जाएगा, एल्डिहाइड बना दिया। दोनों एक ही बात लिखा था, वो हिंदी में ये इंग्लिश में है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर चेंज करके बनाया है। बताइएगा ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है? तो बाबू यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, ये आपका कीटोन हो गया, कीटोन हो गया। तो इसका पूछा है हाइब्रिडाइजेशन, तो ये सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 माने 1 2 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया। तो 3 सिग्मा के लिए होता है sp2, 3 सिग्मा के लिए sp2। ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाता है, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, ऑयल ऑफ मीराबेन का नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। ऑयल ऑफ मीराबेन किसको कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। निम्नलिखित में कौन सा प्रबल क्षार है? प्रबल क्षार अगर बात किया जाए तो प्रबल एसिटामाइड बेंजीन एनिलीन एक प्रबल क्षार होता है, एनिलीन एक प्रबल क्षार होता है, ठीक है। एनिलीन एक प्रबल क्षार होता है। एनिलीन में पाई बंधों की संख्या कितना होता है? बेंजीन है, अब बेंजीन पर NH2 डाल देंगे तो पाई बॉन्ड की संख्या पूछा है 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। इसको अमाइड कहते हैं, अमाइड ग्रुप, एमिनो ग्रुप दोनों सेम नाम है, लेकिन अमाइडो ग्रुप होगा, तो यहाँ पर ए चला जाएगा ऑप्शन। C2H5NH2 का यूपीएससी इसको इथाइलेनिन पढ़ते हैं, तो इथाइलेनिन कहाँ है? इथाइलेनिन ये है। यूपीएससी में पूछा है तो इसको वो बोलते हैं इथेन एमीन, यही ऑप्शन है ए नंबर। इथ मतलब 2 कार्बन, एमीन, इथेन एमीन इसका नाम हो जाएगा। ये कॉमन नेम हो गया हुआ, ये कॉमन नेम है, लेकिन यूपीएससी पूछा है तो इथेन एमीन चला जाएगा। NH3 में संकरण क्या होता है? sp3 होता है। NH3 में क्या होता है? sp3 कैसे होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, एक लोन पेयर है, तो 3 1 4 4 के लिए होता है sp3। तो यहाँ पर NH3 में N का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, संकरण पूछा है, तो sp3 हो जाएगा। कौन अत्यधिक क्षारीय है?
कौन अत्यधिक क्षारीय, ज्यादा क्षारीय कौन है? तो इसमें याद रखना, ज्यादा क्षारीय की बात किया जाए तो 2 डिग्री वाला ज्यादा क्षारीय होता है, 2 डिग्री वाला ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है जी, 2 डिग्री वाला ज्यादा क्षारीय होगा ये वाला। प्राकृतिक बहुलक क्या है? एक रबड़ को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। फिनॉल बनाने पॉलीमर बनने की सबसे छोटी इकाई को मोनोमर कहा जाता है। याद रखो, पॉलीमर बनते हैं मोनोमर से। छोटे छोटे मोनोमर आपस में ऐड करेंगे तो आपका पॉलीमर, जैसे इथिन जो है पॉलीथीन का बहुलक है, इथिन जो है पॉलीथीन का मोनोमर होता है। इथिन जो आपका क्या है? पॉलीथीन का मोनोमर है। तो छोटे छोटे इथिन आपस में ऐड होंगे तो एक बड़ा पॉलीथीन बनेगा। उसी टाइप से हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक में यहाँ पर प्रोटीन देंगे। क्या दे देंगे? प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है। चलिए 549 पहुंच गए हैं, 550 देखते हैं। क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण क्या है? हिस्टाडीन। हिस्टाडीन एक क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है। इसमें अम्ल भी रहता है और क्षार भी रहता है। अम्ल भी और क्षार भी तभी एक दूसरे से उदासीन करता है, हिस्टाडीन बनाएगा, हिस्टाडीन बनाएगा। ठीक है जी, हिस्टाडीन में अम्ल और क्षार दोनों रहता है। निम्न में कौन सा एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है? तो प्रोटीन का जो है पाचन जो होता है लाइपेज के द्वारा, पेप्टाइजेशन के द्वारा जो होता है, एंजाइम में से प्रोटीन का पाचन होता है पेप्टाइजेशन के द्वारा। अस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी में पाया जाता है अस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में अस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। औषधि जो दर्द निवारण को कार्य में करता है, दर्द पीड़ाहारी करता है, तो दर्द में काम करने वाला को एनाल्जेसिक बोला जाता है। पीड़ाहारी मतलब पीड़ाहारी ऑप्शन चला जाएगा। LSD लाइसर्जिक एसिड डाई मिथाइल एमाइड एक कैसा है? तो ये जो है जैसे ड्रिंक वगैरह करता है, दारू वगैरह पीता है तो देखता है दिमाग उसका काम नहीं करता है। तो कोई भी जैसे संतुलन खो देना, तो संतुलन खो देना इसको कहते हैं साइकोडेलिक औषधि। साइकोडेलिक औषधि संतुलन खोता है। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? तो मैग्नीशियम जब भी पाया जाता है तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा होता है। ज्वर मतलब ज्वरनाशी होता है, पीड़ाहारी होता है, अम्ल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ज्वर को ज्वरनाशी होगा, कम करने के लिए उपयोगी दवा ज्वरनाशी कहलाता है। तो बच्चे इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 556 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट किया। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग जो है 556 क्वेश्चन समाप्त कर लिया है आज। और एक बड़ा जर्नी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटा ही जर्नी है। अब हम एक आपके पास सेट लॉन्च करेंगे जो चैप्टर बाय चैप्टर होगा। चैप्टर बाई चैप्टर होगा। पहले हम सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, बिलियन का पढ़ाएंगे, बिलियन से उठाते हुए एमसीक्यू कराते हुए आपको 16 चैप्टर कंप्लीट करा देंगे 30 दिन में। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ने के लिए भी चाह रहे हैं तो हमारे पास अभी 30 दिन का समय है, 30 डेज जो है समय है, 16 चैप्टर है। अगर एक दिन में 2 दिन में अगर एक भी चैप्टर करते हैं तो कंप्लीटली आपका 30 से 32 दिन 35 दिन अभी तो आपके पास अवेलेबल है 38 से 40 दिन। 40 दिन में अगर एक चैप्टर को हम 2 दिन में अगर कवर करेंगे तो आपका आराम से 16 चैप्टर है, 32 दिन लगेगा। तो चाहोगे तो आराम से आप पढ़ सकते हो। तो मेरे साथ आप लोग जुड़िएगा और आपको इतना हम भरोसा दिलाते हैं कि आप खुद से पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन याद कीजिएगा। अगर हम पढ़ा देंगे तो 10 क्वेश्चन याद होगा। तो थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करना है, आपके लिए फायदा होने वाला। और एग्जाम में यही सब आएगा, उससे फालतू कुछ नहीं रह सकता। अभी 1200 का मैं सेट चलाऊंगा, 1200 क्वेश्चन का सेट मेरे पास अवेलेबल है। मैं
पीडीएफ के फॉर्म में रखे हुए हैं, उसको हम चलाएंगे तो एमसीक्यू कहाँ से पूछे, कितना एमसीक्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा और शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे देखें और एग्जाम में टॉप करें, ठीक है। तो आज का सेशन यही मैं समाप्त करता हूँ और नया सेशन कल हम लॉन्च करेंगे। कल शायद मैराथन भी हो जाएगा, ठीक है। तो बाय।